मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कुछ क्षणों में मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक भाई, आपका बहुत स्वागत है। प्रशांत सिंह गायकवाड़ है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रशांत भाई, आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार जी, आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार सर, कैसे देखा जाए इस अघोषित बिजली कटौती को? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, जो युद्ध चल रहा है उसका भी तो असर है, इससे भी जोड़ के देखा जाए। और सरकार कह रही है कि भाई साहब, इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है कि ये मान लीजिए 24 घंटे सिस्टम काम कर रहा है, फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए सुनील जी, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत है, कुछ लोभ उठा और कुछ लोहार गूंठा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जो बिजली की जो समस्या है वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, गांव गांव, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब सत्ताधारी दल के लोग, अगर मान लीजिए लेयर 2 के, लेयर 3 के लोग अगर अनर्गल बयानबाजी, जैसे मैं अभी भी आप ही के चैनल के ऊपर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहा था इतने घंटे बिजली आ रही है, उतने घंटे बिजली आ रही है। इनको ये चीज समझ में नहीं आती कि देखिए, जनता को बाकी की चीजें विपक्ष की समझ में आए नहीं आए, लेकिन जब आप किसी चीज को, जो जिस चीज से जनता आज ही जा रही है, जनता धरने प्रदर्शन कर रही है, जनता के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, और अगर आप उसको भी अगर डिनायल मोड में जाते हैं तो आपको ये चीज समझ के चलनी चाहिए कि भारत की जो जनता है इस मामले में बड़ी भावुक है और अच्छी से अच्छी चीजों की वो ईंट से ईंट बजा देती है। दिल्ली के अंदर आपको पता होगा, सुषमा स्वराज जी की सरकार थी और केवल प्याज के ऊपर वो सरकार चली गई थी। आपको उस चीज की जानकारी होगी जी, क्योंकि उस समय भी जब मैं इस चीज को देखता था, इस चीज के बारे में पढ़ता था, लिखता था ना, तो उस समय भी मैं ये चीज देखता था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे क्रम के, तीसरे क्रम के जो नेता थे, उनके अनर्गल बयानबाजी होती थी कि क्या प्याज खाकर के ही जिंदा रहोगे क्या। मतलब उस समय भी तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि जैसे आप जले पे नमक छिड़कते हैं। एक बात, दूसरा पहलू जो इसके अंदर सुनील जी वो ये है कि सरकारों को इस चीज का पता है कि भाई अब जिस तरीके से समाज में सामर्थ्य बढ़ रही है, आपको पता होगा पहले किसी गांव देहात के अंदर कोई एक आध घर में एसी होता था तो वो तो होता था, अन्यथा आपको बताऊं शहरों के अंदर भी 10%, 5% जनसंख्या ऐसी थी जो एयर कंडीशन का उपयोग करती थी। आज की तारीख में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, आज की तारीख में जिस तरीके से बिजली उपकरणों का, संसाधनों का जो उपयोग बढ़ा है, जिसके अंदर आप एयर कंडीशन की बात कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इंडक्शन कुकर की बात कर सकते हैं, जिस तरीके से आप फ्रिज की बात कर सकते हैं, कूलर की बात कर सकते हैं, या तमाम जो बिजली उपकरण आज जिस तरीके से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और यहां तक कि निम्न वर्ग भी जो है अपने घर में चाहे 165 लीटर का फ्रिज हो, वो फ्रिज जरूर रखता है। तो जब सरकारों को यह पता है कि भाई आने वाले समय में इसकी आवश्यकता इतनी पड़ेगी और इतनी आवश्यकता जब पड़ेगी तो ये पहले से 5 साल का प्लान क्यों नहीं बनाया जाता? इतनी आवश्यकता पड़ेगी तो ट्रांसफार्मर हमारे पास पुराने मॉडल के हैं, नई तकनीक के ट्रांसफार्मर हम विकसित करें, नई हम लाइनें विकसित करें, नई हम जो सप्लाई लाइनें विकसित करें, केबल हम उस तरीके से डालें कि हम उस क्षेत्र को प्रॉपर निर्बाध रूप से बिजली दे पाए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुरानी जो कोयले वाली जो ट्रेन थी उसी के ऊपर कोयला ठुक ठुक करके और उस इंजन को दौड़ाया जा रहा है और वो फेल हो जाता है। और उसके बाद में सबसे बड़ा घातक तब होता है जब देखिए कई सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग बिजली दफ्तरों में जा रहे हैं और बिजली कर्मचारी अपने फोन स्विच ऑफ करके लीडो खेलते हुए मिल रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे। तो कहने का तात्पर्य, ना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस हिसाब से अपग्रेड किया, ना आपने अपने मशीनरी को दुरुस्त किया, जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है। और केवल और इस तरीके की बातें देखिए, आप अखिलेश जी की याद दिला दीजिए। भाई अखिलेश जी से परेशान थे तभी तो आपको सत्ता में लेके आए। अगर आप ये कहेंगे कि उनका देखिए इसका देखिए, सुनील जी मुझे नहीं लगता कि जनता को ये चीजें गले उतरती है। ठीक बात। निरंजन पोद्दार जी, अब ये बात शायद हो सकता है कृष्ण मोहन पांडे जी से हमारे जरिए पता चल रही हो, उनके पास नहीं जाते हो लोग क्योंकि वहां 24 घंटे है मामला। जी हमारे यहाँ कहा जाता है जो तन लागे सो तन जाने। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को लगता है कि उनके गांव देहात के अंदर 24 घंटे बिजली आ रही है, और जो दूसरे जो विद्वान पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 18 घंटे से लाइट नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है
मैं इस चीज को मानता हूं सुनील जी कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर बिजली के क्षेत्र में अमूलचूल काम हुआ है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के कुछ वर्षों पहले भारत के अंदर 36% जी। बिजली का डेफिसिट हुआ करता था, यानी कि जितनी मांग थी उससे 36% की कमी, उत्पादन में कमी होती थी। आज 17% का सरप्लस है, यानी कि हम पड़ोसी देशों को भी बिजली भेजते हैं। एक समय हम जो है म्यांमार और बर्मा को हम बिजली वहां से बिजली खरीदते थे, आज हम नेपाल और बाकी जो हमारे पड़ोसी कई देश हैं जिनको हम बिजली बेचने की स्थिति में है। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन समस्या क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके माध्यम से बिजली आपके घर तक पहुंचेगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं किया गया, ये सोच करके कि जिस तरीके से भौतिकतावाद बढ़ रहा है, जिस तरीके से बिजली उपकरणों का संसाधन लोगों के यहां संसाधनों में वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से मांग जो किसी ट्रांसफार्मर पे पहले मान लीजिए 500 किलोवाट की मांग थी, आज उसी ट्रांसफार्मर पे 1200 किलोवाट की मांग है जी। तो सरकारों को ये चीजें पहले एक अनुमान लगाना चाहिए, और प्रभावित पक्ष को इसमें समस्या कहां आती है सुनील जी? मैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, मैं इनको इसी चीज से मेरे मन में एक तकलीफ होती है कि इनकी हो सकता है नीयत अच्छी हो, इनकी नीति में मैं कमी क्यों निकालता हूं? क्योंकि इनके भी जो पॉलिसियां बनाते हैं वो लोग बनाते हैं जिनको कभी बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ा। वो लोग बनाते हैं जो गांव देहात से कोसों दूर रहते हैं। भाई आप किसी भी कोई भी पॉलिसी बनाइए, उसके अंदर अगर आप प्रभावित पक्ष को शामिल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से उसके जड़ पे आप काम कर पाएंगे। और हमारे यहां कहा जाता है कि कारण ही निवारण है। अगर आप किसी चीज के कारण पे काम कर लेंगे तो उसका समूल रूप से निवारण हो जाएगा। अन्यथा आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से अभी भीषण गर्मी पड़ रही है तो हम बिजली कटौती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में 2 महीने बाद में जब अतिवृष्टि होगी, बाढ़ आएगी, जलथल होगा, जल भराव होगा, गड्ढे होंगे, उस समय हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे। उसके बाद में सूखा होगा, हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे। उसके बाद में लोग सर्दी से मरेंगे। पानी विभाग में देखिए मैं अब यहाँ पे वो प्रसंग नहीं है, लेकिन चाहे नीट की परीक्षा का पेपर लीक या तमाम जो चाहे इसके अंदर नोटबंदी के अंदर 99.99% नोट वापस आ जाना, सरकारों ने मशीनरी पे काम कहां किया है? जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है उसके अंदर जो निचले स्तर के ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर सरकारों ने कहां काम किया? 10 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में निरंजन पोद्दार जी अपनी बात रखिए, फिर मैं बाकी अशोक जी और प्रशांत जी की टिप्पणी लूंगा। सुनील जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अंधा न्योते दो बुलाए। सरकार ने जिस तरीके से उज्ज्वला के सिलेंडर बांट दिए, लेकिन जो भंडारण और जो उसकी व्यवस्था थी आज आपके सबके सामने है। गैस की क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से लाइनें लगी, उसी तरीके से सरकार पीठ तो थपथपाती है कि हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, लेकिन वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आपने कर दिया, उसके बाद में उसकी व्यवस्था के लिए आपने जो पीछे से जो और उसकी सरप्लस व्यवस्था करनी चाहिए थी, वहां जाकर के कमी आ रही है। केवल मेरा इतना सही कहना था। पोद्दार जी, क्या ये मसला प्राइवेटीकरण का है? क्या है, प्राइवेटाइजेशन का है? क्या है ये मसला? या सरकारी व्यवस्था ऐसी नहीं रही है कि गरीब मर रहा है, मरने दो, हाई राइज के लिए तो सब व्यवस्था चकाचक है, वहां आ भी रही है लाइट, जा भी नहीं रही, आंधी आए तूफान आए कुछ भी है, 47 डिग्री और 48 नहीं सुनील जी, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर करेक्ट करना चाह रहा हूं। हाई राइज के अंदर भी बिजली जा रही है, लेकिन हाई राइज के अंदर पावर बैकअप की व्यवस्था होती है, क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस पे करते हैं सोसाइटी के अंदर। मैं भी एक हाई राइज में ही रहता हूं और हर महीने 6000 रुपये हमारा मेंटेनेंस जाता है, उसके अंदर पावर बैकअप हमारे को फैसिलिटी सोसाइटी की तरफ से मिली हुई है। तो वरना हाई राइज के अंदर भी 4-4 घंटे 3-3 घंटे बिजलियां जा रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उस टाइम हमारे एसी नहीं चलते हैं। जब 18 घंटे पावर बैकअप नहीं हो सकता निरंजन पोद्दार जी आपके पास? नहीं, 18 घंटे वाला मैटर तो ऐसा है ना, हाई राइज शहरीकरण में, और शहरीकरण के अंदर कम प्रॉब्लम है और गांव देहात में ज्यादा प्रॉब्लम है सुनील जी। जब अघोषित बिजली कटौती होगी निरंजन पोद्दार जी, मैं फिर वही कह रहा हूं, जब अघोषित, हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप भी देखते हो, जब आप रोड पे चलते हैं तो दावा देखते हैं ना, फलाना सेक्टर, ढिमका सेक्टर, एक सेक्टर में आ रही है दूसरे में नहीं आ रही, ये क्या मसला है?
ये तो मैंने आपको बताया सुनील जी, देखिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बुढ़ा हुआ पड़ा है, चाहे आप सप्लाई लाइनों से लेकर के, आप बिजली केबल से लेकर के, आप ट्रांसफार्मर से लेकर के, और केवल मीटर अपडेट हुए। जैसे आपने पूर्व में कहा कि सरकार ने केवल मीटर को जो है वो अपग्रेड और अपडेट करने में अपना सारी ऊर्जा और सारा समय खर्च किया। बाकी का जो जहां से चाहे इसके अंदर आप पावर हाउस से लेकर, ग्रिड से लेकर के पावर हाउस होते हुए जो सप्लाई लाइन है, उसके अंदर भी आप देखते होंगे कि तार टूट खंबे गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, क्योंकि आज भी खंबे वही लगे हुए हैं जो आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले हम सीमेंटेड खंबे देखते थे। कहने का तात्पर्य, जब तकनीक इतनी बढ़ गई है, सरकारों को, जब हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे मेट्रो की बात करते हैं, तो जो एक जीवन की नेसेसरी चीज है, बिजली, बिना बिजली के आज की तारीख में जीवन संभव नहीं है। तो आदमी, सरकारों को मेट्रो से पहले इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेरा तो यह मानना है। और उसके बाद में देखिए सुनील जी, सीधी बात आपको मैं बताऊं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं ना, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं ना, मैं इस पार्टी की बात करता हूं ना मैं उस पार्टी की बात करता हूं। मैं तो जो समाज के अंदर, जो लोगों के अंदर भाव है, उसकी बात करता हूं। और जब सरकार के प्रतिनिधि या सत्ता दल के प्रतिनिधि ये बात कहे कि ये समस्या नहीं है या उसको गोलमोल करने की कोशिश करें, तो सुनील जी, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ये चीजें राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा हानिकारक है। बात, बल्कि अगर ये कहे कि हाँ ठीक है, इसमें हमारे द्वारा समस्या है, कमी है, गड़बड़ी है, हम आगे करेंगे, बिल्कुल उसे सहज